नमस्कार। छत्तीसगढ़ी गीतों के इंट्रो म्यूजिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं छत्तीसगढ़ का एक फेमस धुन जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है उसका नोटेशन बताने की कोशिश करूँगा। बड़ा ही प्यारा ये धुन है, शायद आप ज़रूर सुने होंगे। मैं उसका झलक थोड़ा से सुना देता हूँ, फिर उसके बाद इसका नोटेशन बताऊंगा बजाकर। ये है, आप शायद सुन चुके हैं इस धुन को। बड़ा ही प्यारा धुन है। इसको आप बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इसको बजा सकते हैं। तो ये जो बजा है एफ शार्प में ही बजा है। मैंने भी एफ शार्प लिया है और वो शुरू में एक एक लाइन बताऊंगा। इसमें 6 स्टेप बनाया है मैंने जो है इसके लिए। तो पहले बजता है इसका है धसा सारे ग रे सारे पा म ग रे सा, धसा सारे ग रे सा सा। इस तरह से एक बार और देखिए। मतलब कर्ण स्वर में ऐसा टच करना है आपको। ये फिर उसके बाद ये भी 2 बार बजता है। पधा पधा सा गरे सा सारे गरे गा सारे गरे सा ध प पधा पधा सा। ये मन सप्तक का रहेगा पा जो है। पधा पधा सा गरे सा सारे गरे सा ध प सारे गरे सा ध प। ये इस तरह से बजता है। फिर उसके बाद एक मॉर्निंग टून जैसा, मतलब इसका उठाव है। ये इस तरह से है। ये तीसरा लाइन समझिए इसको। प ध सा रे ग प ध सा रे सा नी को टच करते हुए रे सा पा में मीन लाना है। उसके बाद पधनी ध प प ग म पधनी ध प सा पधनी ध प प ग म पधनी ध प सा। देखिए इसमें नी कोमल लगाना है आपको। पधनी ध प प ग म पधनी ध प सा। तार सप्तक का सा ये पहले बार बजता है। फिर दूसरे बार पधनी ध प प ग म पधनी ध प म ग रे सा, ऐसा। म ग रे सा
इस तरह से मा ग रे सा। फिर ये चौथा लाइन में वॉइस में आता है और फिर इंस्ट्रूमेंट में आता है, एक बार वॉइस में एक बार इंस्ट्रूमेंट में, जैसे फिर पांचवा लाइन इस प्रकार से है। दो बार बजता है ये भी। इसका नोटेशन इस प्रकार है, पासा सा सा सा, ये तार सप्तक का सा है। पासा सा सा सा, पासा सा 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 नी सा नी ध प ध, प ध द द द द प ध नी 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 ध ध ग म प। एक बार और देखिए, पासा सा 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 सा, पासा सा 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 नी सा नी ध प ध प ध, प ध ध ध ध ध प ध नी 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 ध ध ध ध ग म प। फिर छठवा लाइन अलग है इसका। प ध सा ग रे, म ग रे सा रे सा नी सा। देखिए ये, फिर ये सातवां लाइन जो है फिर दूसरा लाइन की तरह बजता है। प ध सा ग रे सा, सा रे ग रे सा ध प ध सा ग रे सा ध सा ध प। फिर आठवां लाइन जो है फिर पहला लाइन टाइप का बजता है। आपको इसका नोटेशन आसानी से समझ आ गया होगा, अब बजाने में भी आपको मज़ा आएगा। तो एक बार मैं पूरा आठों पद जो है बजा कर बताता हूँ। 8 भाग में मैंने इसको डिवाइड किया है और पूरा मैं बजा कर बताता हूँ। देखिए,
इस तरह से बड़ा प्यारा म्यूजिक है ये। बैकग्राउंड में बजना, मतलब स्लो बैकग्राउंड में बजता रहे और इधर एक कार्यक्रम भी चलता रहे। बड़ा ही प्यारा धुन है ये जो है। मैं आशा करता हूँ आपको इसका नोटेशन आसानी से समझ आ गया होगा। ये सिंपल है। पिछले जो ट्यूटोरियल में मैंने बजाया था जो वो कठिन उसका नोटेशन था, ये आसानी से आप बजा सकते हैं। स्केल भी आपको मैंने बता दिया है, एफ शार्प है इसका मेजर है। आपको मैं मेजर और माइनर जो बोलता हूँ उसका मतलब ये है, मेजर मतलब होता है गा शुद्ध होता है। अपने जैसे कोड लगाएं सा गा पा, मतलब वो 4 3, इधर सा से गिनेंगे तो सा सा रे गा, और फिर उसके बाद होता है पा। तो शुद्ध जहाँ गा होता है वो मेजर कोड में आएगा, और जहाँ कोमल गा लगता है वो माइनर में आता है। तो आशा करता हूँ इससे धुन का नोटेशन आपको समझ आ गया होगा। यदि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक हमारे छत्तीसगढ़ के जो बिगिनर्स फ्लूट प्लेयर है, फ्लूट प्लेयर जो हैं, बांसुरी बजाने वाले हैं, उनको मदद मिल सके। तो नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।